स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक लेक्चर पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के बारे में। और हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े थे कि व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टाइप ऑफ थ्रेड्स बीइंग यूज्ड इन पावर स्क्रूज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट विल बी द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड इन अ पावर स्क्रू। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कोई भी पावर स्क्रू को आइदर टाइट टेन करते हैं, लाइक अगर मान लीजिए ये आपका एक प्रकार का थ्रेड हो गया, तो या तो इसको इनवर्ड आप लोग क्या करते हो, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हो, या फिर क्या करते हो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करने से लेटर सपोज वो अगर टाइट होता है, तो जब उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो दैट मीन्स वो लूज होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही टाइम उसमें क्या करते हैं, टॉर्क देते हैं। तो हमारा पहला जो केस है वो क्या है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड। हम लोग जो टॉर्क देंगे उससे जो लोड होगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली रेज करेगा। तो उस टाइम में पावर स्क्रू में क्या इफेक्ट्स होता है और टॉर्क का क्या एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फॉर लोड, यहाँ पे जो आपका है फॉर लोड रेज एन एफर्ट पी इज अप्लाइड ऑन द नट एंड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ नट स्क्रू विल मूव एक्जेली। कि जैसा कि हम लोग लोड रेज करना रहता है तो एक एफर्ट पी को हम लोग अप्लाई करते हैं नट पे। वो पी कोई भी एक टाइप का फोर्स हो सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नट पे अप्लाई करते हैं और उसका एक रेवोल्यूशन होने तक में जो नट होता है वो क्या करता है, एक्सियली मूव करता है। एक्सियली कहने का मतलब सिंपली कोई भी एक एक्सिस के अलोंग। तो लाइक मान लीजिए अगर आपका ये स्क्रू है तो हम लोग ऊपर से इस पर एक फोर्स लगा दिए, टॉर्क एक कोई पी फोर्स लगा दिए डाउनवर्ड, तो उसको फिर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड किए। तो वो सपोज क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो वो क्या हुआ, इनवर्ड अगर इंटर किया तो वो टॉर्क क्या हुआ, उसके एक्सिस पे लगा। दिस इज नॉर्मली नोन एज एक्सियली। सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द थ्रेड प्रोफाइल आर सोन इन फिगर। तो जो जो टाइप का फोर्स लगेगा वो इस फिगर में आप लोगों को दर्शाया गया है सारा कुछ। अब उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसको रिजॉल्व कैसे करता है। तो उससे पहले हम लोग को देखना है कि ये कैसे करके काम करता है। लेट अस सपोज दिस इज द ब्लॉक, दैट मीन्स द थ्रेड्स और द मतलब दैट मीन्स द सब्सटेंस और द मेंबर, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो नट हो या बोल्ट हो, कोई किसी भी टाइप का एलिमेंट हो, जहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली फोर्स को अप्लाई करेंगे और जिसका टॉर्क में क्या चेंजेस हो रहा है उस पर लोड लगाने पे उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज इसका जो मोशन है वो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये जो हो रहा है कि ऊपर की ओर इसका मोशन का डायरेक्शन है, ये आप लोगों को डिफाइन किया गया है। सपोज जो ये ब्लॉक है ये एक कोई इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अल्फा। So this will be the angle of inclination. Now कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी वेट को, अगर हम लोग जैसा कि आप लोग फ्रिक्शन में भी पढ़े हो, कोई भी वेट को अगर हम लोग किसी भी एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, उसका एक सेल्फ वेट होता है। तो सबसे पहले सेल्फ वेट हो गया W। नेक्स्ट क्या होता है, उसका रिएक्शन फोर्स, दैट इज गिवन बाय Rn। और दोनों ही क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। हमेशा जो सेल्फ वेट होता है और जो रिएक्शन फोर्स होता है वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, हमेशा बैलेंस करता है। दिस फोर्स पी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करने के लिए, सो दिस इज दैट फोर्स पी एंड दिस एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, म्यू इनटू आर एन। तो ऑब्वियसली जो मोशन क्या है, अपर डायरेक्शन की ओर है, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर होगा, तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। अब आता है हम लोग कि सिंस जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये क्या है, आपका अल्फा है, तो इसी तरह से जो आपका सेल्फ वेट होगा वो भी क्या होगा, यहाँ का अगर ये एंगल अल्फा है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा, देन ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा आपका और ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा। सो अगर हम लोग दोनों एंगल अल्फा हो गया तो हम लोग क्या को डिजॉल्व कर सकते हैं, तो दो पार्ट का फोर्स को डिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया आपका सेल्फ वेट और दूसरा हो गया ये पी फोर्स। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करेंगे मतलब इसका एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा उसको निकालेंगे। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इफ़ दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस विल बी ऑल्सो अल्फा, ये तो आपका एंगल का या फिर ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा उसका अपोजिट है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो बनाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जिधर एंगल आपका लगता है अलोंग द
लाइन जो फोर्स होगा विद द एंगल वो हो जाएगा कॉस, और ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा साइन। सिमिलरली यहाँ पे जब देखेंगे तो दिस इज द फोर्स पी, सिंस दिस एंगल इज अल्फा, तो ये वाला जो लाइन है आपका ये उसी के अलोंग है, सो दिस विल बी पी कॉस अल्फा एंड ऑब्वियसली जो डाउनवर्ड फोर्स दैट विल बी पी साइन अल्फा। सो आई होप कि आप लोगों की जो मैकेनिज्म पार्ट है इसको समझ गए। अब हम लोग आते हैं किस पे, कैलकुलेशन पार्ट पे। तो कैलकुलेशन पार्ट पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग फोर्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो दिस इज द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हो सबसे पहला फोर्स हो गया ये पी कॉस अल्फा, दूसरा फोर्स हो गया ये डब्ल्यू साइन अल्फा, और तीसरा फोर्स हो गया आपका एफ इक्वल्स टू म्यू इनटू आर एन। आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है पी कॉस अल्फा ये किधर एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, बाकी दोनों फोर्स का नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो जब हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है उसको किस में कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव प्लस में, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन उसको क्या करेंगे, माइनस में। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, पी कॉस अल्फा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू आर एन इक्वल्स टू जीरो। और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो पी कॉस अल्फा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर एन। तो ये हो गया मेरा क्या, पहला इक्वेशन। इसको गिव हम लोग इक्वेशन 1 दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई के अलॉन्ग फोर्स निकालेंगे। तो वाई के अलॉन्ग जब फोर्स निकालेंगे तो कितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक आर एन, दूसरा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और तीसरा हो गया पी साइन अल्फा। फिर हम देख सकते हैं कि जो आर एन फोर्स है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, जबकि पी साइन अल्फा और जो डब्ल्यू कॉस अल्फा है ये दोनों क्या हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है। तो हम लोग जब इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस वाई के एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको प्लस में लेंगे और बाकी दोनों को माइनस में लेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जो लिखे हैं वो क्या है, आर एन माइनस पी साइन अल्फा माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों को हम लोग जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, आर एन बराबर पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा। अब हम लोग को क्या करना है कि जो आर एन का वैल्यू आया यहाँ से, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग को नेक्स्ट चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 का जो वैल्यू आर एन जो था उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दे। तो हम लोग क्या मिला, पी कॉस अल्फा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा। ये पहला लाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस म्यू को दोनों ही पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये इधर का तो सेम है, म्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई किया तो म्यू पी साइन अल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग जब लाइन पे जाएंगे तो जो P वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, और जो W वाला पार्ट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, आ गया P को लेके गए तो ये वाला जो P था उसको हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए। तो क्या हो गया, P कॉस अल्फा माइनस म्यू P साइन अल्फा इक्वल्स टू W साइन अल्फा प्लस म्यू W कॉस अल्फा। अब इसमें से हम लोग क्या किए, P को कॉमन निकाल दिए, इसमें से हम लोग W को कॉमन निकाल दिए। तो P को कॉमन निकाले तो कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा आ गया, यहाँ W को कॉमन निकाल दिया तो साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, P को जब निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में इसको क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू क्या होगा, W इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। तो ये मेरा अल्टीमेटली ये तक आ चुका है यहाँ तक। अब हमको पता है कि म्यू क्या होता है, टेन फाई के इक्वल होता है, और टेन फाई क्या होता है, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं इसको। तो सिमिलरली म्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन फाई बाई कॉस फाई को इनपुट डाल देंगे वहाँ पे। तो P बराबर क्या होगा, W इंटू साइन अल्फा, यहाँ पे म्यू है तो म्यू की जगह पे क्या कर दिए हम लोग, साइन फाई बाई कॉस फाई, और अगेन कॉस अल्फा था तो कॉस अल्फा को डाल दिए। कॉस अल्फा माइनस म्यू के जगह पे अगेन साइन बाई कॉस फाई और साइन अल्फा को इनपुट कर दिया। तो ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हम लोग जब जाएंगे तो क्या करेंगे, इस कॉस फाई को क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, W इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस फाई प्लस साइन फाई इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, कॉस फाई इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस फाई। देखो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोर्शन में कॉस फाई दोनों क्या करेंगे हम लोग, कैंसल आउट कर देंगे। तो ये भी कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे जब कैंसिल हो गया तो मेरा बचा क्या, P इक्वल्स टू W इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस फाई प्लस साइन फाई इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू साइन अल्फा। हम लोग को पता है ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है, और दूसरा क्या है, कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे A जो है वो क्या है, मेरा अल्फा है, और जो B है वो क्या है, मेरा फाई है। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, P इक्वल्स टू W इंटू साइन
अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस फाइव। तो ये मेरा एक्चुअली एक्यूमुलेट फार्मूला आ गया। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया हम लोग, P इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 10 अल्फा प्लस फाइव। अब हम लोग क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क जो निकालेंगे, तो टॉर्क को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो टॉर्क को हम लोग क्या पता है, फोर्स इनटू रेडियस जो होता है आपका। तो इसीलिए T1 इक्वल्स टू क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, टॉर्क T1 जो किसको डिनोट कर रहा है, टॉर्च रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट। ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो टॉर्क लगेगा उसको हम लोग क्या से डिनोट कर रहे हैं, T1 से। और T1 क्या हो जाएगा, P इंटू DM/2। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इंटू पी के जगह पे जो वैल्यू आया तो उसको पुट कर दिए, W इंटू 10 अल्फा प्लस फाइव इंटू DM/2। तो ये हो गया आपका टॉर्क जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लग रहा है स्क्रू और नट के बीच में। फिर हम लोग को पता है, व्हेन द लोड इज टेकन बाय थ्रस्ट कॉलर सो दैट लोड शुड नॉट रोटेट विथ स्क्रू, देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द कॉलर एज। जैसा कि ये क्या चीज़ है, ये जो इतना सा बड़ा यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है आपका, इसका मीनिंग ये निकलता है कि हम लोग का जो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नट को टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, तो वो इनवर्ड जब मूव करता है या फिर जब उसको हम लोग टाइटन करते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है मेरा, जब हम लोग उस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो कभी कभार क्या होता है कि ड्यू टू द मोर डायमेट्रिकल पोर्शन वो क्या होता है आपका, फ्री हो जाता है। तो जब वो फ्री हो जाएगा तो एक्चुअली क्या होगा, आपका रोटेट करता रहेगा स्क्रू के साथ ही में। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली जो टॉर्क उसको मिलना चाहिए वो टॉर्क नहीं मिलेगा और उस जगह पे वो एक फ्री स्टेट पे पहुंच जाएगा और वो कंटिन्यूसली उस जगह पे रोटेट करता रहेगा। तो उस चीज़ को, उससे मेरे को अल्टीमेट जो आउटपुट है वो नहीं मिल पाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग को बचाने के लिए क्या कहते हैं, लोड को इस प्रकार से अप्लाई करते हैं और वहाँ पे एक टॉर्क देते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके और वो लोड जो है वो स्क्रू के साथ रोटेट ना हो। तो ये जो टॉर्क है ये आपका कैसे निकलेगा, T2 इक्वल्स टू 2/3 इंटू μ1 इंटू डब्ल्यू इंटू R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बाय R1 स्क्वायर माइनस R2। तो ये आपका कहाँ से आया है, तो आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन में एक सब्जेक्ट पढ़े थे जिसमें आप लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म क्लच वेयर थ्योरी पढ़े थे, जब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में, क्लच के बारे में, जब हम लोग डिजाइन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से ही ये फॉर्मूला एक्यूमुलेट किया गया है। और सिमिलरली जब हम लोग यूनिफॉर्म वेयर का केस लेते हैं तो क्या होता है, T2 बराबर म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। तो एग्जैक्टली ये दोनों ही फॉर्मूलाज कहाँ से लिया गया है, थ्योरी ऑफ मशीन का जो आप लोग क्लच का वाला पढ़े थे वहीं से एक्यूमुलेट किया गया। अब T2 बराबर R की जगह पे क्या लिख सकता है, R1 प्लस R2/2। तो ये एक हो गया जो ऊपर वाला फॉर्मूला, ये हो गया यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये जो नीचे का दोनों हो गया, ये दोनों ही हो गया किस पे, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब जो टोटल टॉर्क जो हमको रेज करना पड़ेगा, लोड को रेज करने का टोटल टॉर्क कितना निकलेगा, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, T1 प्लस T2। दैट मीन्स दिस फोर्स एंड आइदर ऑफ दिस टू, कोई भी केस को हम लोग लिख सकते, तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये अल्टीमेटली क्या देगा, आपको टॉर्क देगा जो लोड को रेज करने में मदद करेगा। आई होप आप लोग ये समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, जब हम लोग लोअर करते हैं लोड को तब किस प्रकार का टॉर्क के बारे में हम लोग, कैसे टॉर्क में अफेक्शन होता है, क्या टॉर्क में चेंजेस होता है, उसके बारे में उसका इक्वेशन भी हम लोग डिराइव करेंगे। आप लोग आई होप कि ये जो भी चीज़ आप टॉर्क लोड कर रेज करने के लिए लोड को जो भी पढ़े आप लोग समझ गए। इन एनी केस यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट, देन जस्ट लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई यू इन नेक्स्ट क्लास definitely. Okay, thank you for your attention.